बात कृषि कानून की, जिस पर मोदी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। पहले 3 कृषि कानून लाए गए, फिर उसी संसद में उन तीनों कृषि कानूनों के वापसी के बिल पास कराए गए। विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही तीनों कानून खत्म भी हो जाएंगे। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि कानून वापसी हो गई है, सड़क पर डटे किसानों की घर वापसी कब होगी? तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर जल्द बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कल संयुक्त किसान मोर्चे की एक इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। जानकारी के मुताबिक किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला कल की बैठक में लिया जा सकता है। कृषि कानून वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को ही ऐलान कर दिया था। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए कृषि कानून वापसी का ऐलान किया था। इस ऐलान के ठीक 10 दिन के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया गया, पारित भी हो गया। लेकिन अभी भी सवाल जिस का तस है, सड़कों से आंदोलनकारी किसानों की वापसी आखिर कब होगी? किसानों की मांग को मानते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन किसान संगठनों की अभी कुछ और मांगे हैं जिस पर किसान नेता अड़े हुए हैं। किसान संगठनों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। साथ ही किसानों ने आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की है। किसान नेता प्रदर्शनकारियों से केस वापसी की मांग भी कर रहे हैं। पराली जलाने पर भी केस वापसी की मांग की जा रही है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बिल की वापसी की मांग भी किसान नेता एक बार फिर दोहरा रहे हैं। इन मांगों के बीच एक बड़ी मांग किसानों की यह भी है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की जाए। 19 नवंबर को जब पीएम मोदी ने कृषि कानून वापसी का ऐलान किया था, तो पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से घर वापसी की अपील की थी। अब संसद से भी बिल पास हो गया है, लेकिन किसान अभी तक नहीं हटे हैं। सवाल ये कि क्या ये किसानों की हठधर्मिता है? जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विपक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया है, लेकिन सड़कों पर बैठे किसानों की घर वापसी कब होगी, इसका सबको इंतजार है। बीते 1 साल से भी लंबे समय से किसान कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेताओं के सुर में विपक्षी दल भी अपना सुर मिलाते नजर आए हैं। ऐसे में सवाल है कि जब कानून ही नहीं रहा तो विरोध किसका? सरकार ने साफ कह दिया है कि तीनों कानून वापस हो गए हैं, लेकिन विपक्ष का विरोध है कि चर्चा क्यों नहीं कराई गई और किसान एमएसपी सहित बाकी मुद्दे लेकर बैठे हुए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम आपकी बात ही रिकॉर्ड से जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानून वापसी का बिल पास होने के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार के कानून वापसी का तो समर्थन किया गया, लेकिन इसके साथ साथ किसान संगठनों ने सरकार के सामने अपनी नई मांगे भी रख दी। किसान संगठनों की मांग है एमएसपी पर कानून बनाया जाए, विद्युत बिल की वापसी की जाए, मृतक किसानों के घर वालों को मुआवजा दिया जाए, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके साथ ही पराली जलाने पर केस वापसी की भी मांग की गई है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर भी किसान संगठन अड़े हुए हैं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, तो उन्होंने नई शुरुआत की अपील की थी, लेकिन ना तो सरकार की अपील का असर है, ना दलील का, बल्कि किसान नेताओं के तेवर वही पुराने हैं। और तो और उनमें अब तो कानूनों की वापसी करा लेने की चमक भी दिख रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून, तो हमारे जेडे किसान नेताओं हैं या किसान, उनको जेडे सभी पर्चे उन्होंने सभी 4800 पर्चा है हमारे नौजवान 48,000, वो सभी पर्चे रद्द होने चाहिए। पराली पे जो बिल है वो भी नहीं लगना चाहिए, पराली पे पर्चा नहीं होना चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड वाले जो हमारे किसान शहादत हुए हैं, गाड़ी चढ़ाकर उनकी मृत्यु की है, उनका भी मुआवजा लेकर सभी मांगे मंजूर करके फिर हम वापस लेंगे। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को मानने के लिए सरकार को 1 दिन का समय दिया है। माना जा रहा है कि कल
1 दिसंबर को किसान संगठनों की एक अहम बैठक होगी। इसी बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। बैरिकेटिंग खुलवाओगे, वे जब आ जाएंगे तो उनके साथ में चलकर बैरिकेटिंग खुलवाएंगे। आपको 8 दिन का कोर्स है, वो चलेगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, मुकदमे वापसी नहीं लेगी, MSP पर गारंटी कानून नहीं बनाएगी, नहीं जाएंगे। नजरें किसान नेताओं पर टिकी है कि उनका अगला कदम क्या होगा। वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे या फिर बाकी मांगों को लेकर सड़कों पर ही डटे रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। संसद से कृषि कानून की वापसी होने के बाद उसी दिन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 दिसंबर को एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इसमें सभी 42 संगठनों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ये बैठक 4 दिसंबर को बुलाई गई थी, लेकिन अब इसे रिशेड्यूल करके 1 दिसंबर को कर दिया गया है। किसान अभी भी सड़क पर। इस बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन के चलते बीते 1 साल में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 60,000 करोड़ रुपए का किसान आंदोलन का व्यापक आर्थिक असर पड़ रहा है। कैट की रिपोर्ट में इस नुकसान को बेहतर तरीके से सरलता से समझाया गया है। किसान आंदोलन का किस तरीके से असर पड़ा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। किसान आंदोलन कब खत्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीते 1 साल से हर आम खास तक कहीं न कहीं इस आंदोलन की आंच पहुंची है। सरकार से लेकर आम आदमी तक इस आंदोलन से परेशान दिखा है। जबरदस्त आंदोलन के कारण सरकार को कानून वापस लेने पड़े, तो वहीं बॉर्डर पर आंदोलन के कारण आम आदमी को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसकी जबरदस्त मार पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन के शुरुआती दिनों में टोल प्लाजा पर ही रोजाना 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। 11 फरवरी को सरकार ने खुद संसद में इसकी जानकारी दी थी। NHAI के मुताबिक 16 मार्च 2021 तक ही 815 करोड़ का नुकसान हुआ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक 1 साल में 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। एसोचैम के मुताबिक रोजाना 3500 करोड़ का नुकसान का अनुमान जताया गया है। केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं, दिल्ली के बॉर्डर बंद रहने से लाखों लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है। सड़क ब्लॉक होने के कारण आम आदमी परेशान होता नजर आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी की थी और कहा था कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन लंबे समय तक सड़कों को बंद करके नहीं रखा जा सकता। सड़कों के बंद होने के कारण ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रकों की आवाजाही रुकी और इसका सीधा असर स्थानीय उद्योग धंधों पर पड़ा। जानकारी के मुताबिक टिकरी बॉर्डर बंद होने से बहादुरगढ़ की 7,000 इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई। कारोबारियों को करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 1600 फैक्ट्रियों पर ताले लगाने पड़े और लाखों मजदूरों से काम छिन गया। आंदोलन का सबसे ज्यादा असर बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ा। अब जब कृषि कानून वापस हो चुका है तो नजरें किसान संगठनों पर है कि उनका अगला कदम क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो किसान आंदोलन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए, कितना नुकसान हुआ, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल साहब। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। आपकी अपनी दलीलें हैं सर, और क्यों आपको लगता है कि जो आंकड़े आप सुझा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, वेल रिसर्च्ड हैं? जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो तो वाकई हर किसी को परेशान कर सकते हैं, डरा सकते हैं, चौंका सकते हैं। देखिए, ये जो आंकड़े हमने दिए हैं ये खास तौर पर दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, मुख्य रूप से वहाँ के आंकड़े हैं। जैसे दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात भी इस आंकड़े में शामिल है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों देश के सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है और उनसे जो भी सामान आता है वो या तो जयपुर हाईवे के जरिए दिल्ली पहुंचता है और इसी प्रकार से दिल्ली से बड़ी मात्रा में सामान देश के अन्य राज्यों में जाता है। हमारी रिपोर्ट में हमने कहा है कि दिल्ली में रोज लगभग 50,000 ट्रक आते हैं
और लगभग 30,000 ट्रक दिल्ली से वापस जाते हैं। अब शुरुआती दिनों में, जब शुरुआत नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में इसका व्यापक असर देखा गया, लेकिन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने हमारे साथ मिलकर के आवश्यक वस्तुओं को कहीं पर भी कमी नहीं होने दिया। हालांकि इसमें यह जरूर हुआ कि हाईवे छोड़ करके हमारे जो ट्रक आए हैं उनको उनको गांव और कस्बों से निकल करके आना पड़ा, लंबा रास्ता लगा, लेकिन किसी भी तरीके से हमने किसी भी राज्य में कोई कमी नहीं होने दी किसी भी सामान की। तो सामान का सप्लाई बदस्तूर जारी, लेकिन कुल मिला के यदि देखें तो 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारियों को हुआ, खास तौर पर पहले 3 महीनों में, जिसके कारण से व्यापारी काफी परेशान रहे। पहले कोविड और उसके बाद किसानों की हड़ताल, इसके कारण से बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। और जब सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो उसके बाद किसानों का सड़कों पर खड़े रहने का कोई औचित्य नहीं है, और एक के बाद एक नई मांग यदि करते जाएंगे तो वो लोकतंत्र में स्वस्थ प्रणाली भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने बताया कि जो 60,000 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट आपने पेश की है, वो दरअसल में उसका आधार क्या है? 3 कृषि कानून के आने के बाद पिछले साल 26 नवंबर 2020 को आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी बीते 370 दिन से यह आंदोलन जारी है। ऐसे में सबको इंतजार है इसके खत्म होने का। कैट की रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बताया प्रवीण खंडेलवाल साहब ने कि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल साहब, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। यह दलील किसानों की तरफ से भी दी जा रही है कि देखिए, लगभग 1 साल से अगर हम गर्मी में, बारिश में, सर्दी में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मजा तो हमें भी नहीं आ रहा है। सरकार हमारी मांगे मान ले, हम अपने घर चले जाएं, हमारी खेतों में फसलों को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इसमें मैं यहाँ ये कहूंगा कि यदि किसान सभी आंदोलन में शामिल थे तो इसी पीरियड के दौरान देश में फसल की पैदावार काफी बढ़ी हुई है, और जो आम किसान था उसको पैसा भी मिला है। कहीं पर भी ये बात सुनने में नहीं आई कि किसानों की फसल उजड़ गई या किसान फसल नहीं कर पाए। यदि आंकड़ों को देखें तो फसल इस बार ज्यादा हुई है। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो किसान संगठन, वो एक बात तो जरूर है कि 75 सालों में आज भी किसान नुकसान की खेती कर रहा है। लेकिन खंडेलवाल साहब, ये तो आप मानते हैं कि किसान परिवार का एक सदस्य हो सकता है गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हो, लेकिन उस परिवार के जो बाकी 4 सदस्य थे वो तो हो सकता है अपनी फसल को बेहतर तरीके से मंडी तक पहुंचाने की कश्मकश में लगे हुए हों। आपकी अपनी दलीलें हैं, किसानों की अपनी दलीलें हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होते हैं। कैट की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से माल की ढुलाई तेज हुई है। इसके पहले ये पूरा सिस्टम बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोजाना 50,000 ट्रक आते हैं और करीब 30,000 ट्रक देश के बाकी राज्यों में दिल्ली से जाते हैं। सड़क बंद होने से इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट पर पड़ रहा है और उससे कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने इन्हीं किसानों से घर लौटने की अपील की है, लेकिन क्या है सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल हालात, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था कि तीनों कृषि कानून को वो वापस कर देंगे, वो वादा उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में पूरा कर दिया है। स्थानीय लोग अभी भी परेशान हैं क्योंकि रास्ते बंद हैं, आने जाने में बहुत परेशानी है। मैं माननीय गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि जो समस्याएं इनकी सॉल्व हो गई हैं और आसपास के लोगों को, उनकी बेटी को, बहुओं को, बच्चों को घूम के स्कूल कॉलेज दिल्ली जाना पड़ता है, उसके लिए 1 घंटे का रास्ता एक्स्ट्रा लगता है। बस मेरा उनसे यही, गवर्नमेंट से भी यही मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या को ध्यान में रखें। आप अगर उनकी समस्या को ध्यान में रख के समस्या सॉल्व करते हैं तो स्थानीय निवासी कहाँ पे जाएंगे बात करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी मांगों को मानते हुए
अपना कदम पीछे हटा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अराजकता फैलाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने राकेश टिकैत जी से कि भाई साहब आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जनता को ज्यादा परेशान नहीं किया जाए। लाखों लोग जो है मतलब है कि रोज यहाँ से जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए गुड़गांव और ये सब जाते हैं, तो एक ही रास्ता पड़ता है। इनकी वजह से पूरा व्यापार कई अरबों खरबों का जो है मतलब है कि जो देश का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राकेश टिकैत कर पाएंगे। स्थानीय लोगों की यही मांग है कि जब उनकी जो मुख्य मांग थी वो पूरी कर दी गई है सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया, तो अब गेंद किसानों के पाले में है और उनको तुरंत बॉर्डर खाली कर देने चाहिए ताकि जो स्थानीय लोगों की समस्या है उसका भी समाधान जल्द से जल्द हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। तो दरअसल में गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी रुमान क्या आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, लगभग इसी तरीके के सवाल, इसी तरीके की तमाम दिक्कतें सिंघू बॉर्डर पर भी नजर आ रही हैं। इस बीच कैट की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से माल दिल्ली आता है या फिर दिल्ली होते हुए वहां तक जाता है। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। ऐसे में सड़क ब्लॉक होने से जो पूरी सप्लाई चेन है उस पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। लेकिन जो सवाल खंडेलवाल साहब मेरा था, उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा सर। किसानों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है लगातार कि हमारी मांग को अगर सुन लिया जाए तो हम भी अपने घर चले जाएं, और जो आपने एक सवाल खड़ा किया था कि अगर किसान यहां पर हैं तो फिर रिकॉर्ड उत्पादन कैसे, उनका तो पूरा परिवार लगा हुआ है सर। देखिए, किसानों की जो सबसे पहली मांग थी वो मुख्य ये थी कि उनका विरोध कृषि कानूनों से था। कृषि कानून वापस लिए जाए, सबसे पहले उनकी ये मांग थी। बाकी और जितनी मांगे हैं वो उन्होंने बाद में कब कब जोड़ी है वो उनको ज्यादा पता होगा। तो निश्चित रूप से जब एक बहुत बड़ी मांग थी कृषि कानून को वापस लिया जाए और सरकार ने उसको वापस ले लिया, तो हमें लगता है कि अब किसानों को सड़कें खाली करनी चाहिए। अगर उसके बाद भी कोई मांग रह जाती है तो उन मांगों को लेकर के सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जब भी 11 राउंड की जो बातचीत हुई है उसमें हर बार जब विषय आया तो वो केवल कृषि कानूनों का आया और वो कृषि कानून वापस ले लिए। तो अब निश्चित रूप से पूरे देश की आवाज को किसान संगठनों को सुनना चाहिए। लेकिन खंडेलवाल साहब, कोई किसान नेता हमारे साथ होते तो वो बेहतर तरीके से इस मुद्दे पर अपनी बात को रख पाते। वो तो कह रहे हैं कि साहब हम तो पहले दिन से एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम तो पहले दिन से बाकी तमाम मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हमने तो आपको भी देखा है सर सड़कों पर उतरते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए, कुछ और बड़ी योजनाओं के खिलाफ आपने भी आंदोलन किया है। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है, फिर दिक्कत क्यों? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं 75 सालों के बाद भी देश का किसान आज घाटे की खेती कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्यों ना हम सब मिलकर के, सरकार मिले, सोसाइटी मिले, हम सब लोग मिले, क्यों ना सबसे पहले हमारा ये ध्येय हो कि हम किसान की घाटे की खेती को लाभ की खेती में बदलें। और वो लाभ की खेती जब भी संभव है कि जब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, व्यापारी है, एपीएमसी के लोग हैं या किसानी से जुड़े जितने भी सेवा प्रदाता है, किसान है, अगर हम बैठ करके बात करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि किसान को लाभ की खेती का बिल्कुल ठीक है। आप करें कि धरने प्रदर्शन की बजाय बैठकर बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा, किसानों के लिए भी और कारोबार के लिहाज से भी, देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी। ऐसे 60,000 करोड़ के नुकसान का कोई नया आंकड़ा फिर से पेश नहीं करना होगा। प्रवीण खंडेलवाल साहब को बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय साझा करने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।